राहुल जी, आपके पास किन मुसलमानों ने जाकर के शिकायत की? हिंदुस्तान में जब आप रहते हो तो तब आपको हमारी याद नहीं आती है? तब आप हमारे को नहीं पूछते हैं? किसी मुसलमान समुदाय को नहीं पूछते हैं आप? आपको याद आती है तो अमेरिका में जाके, सेंट फ्रांसिस्को में जाके याद आती है। मुसलमान इस देश में बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छे से इस देश के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। इस देश के प्रधानमंत्री पुजारी हैं और भगवान को मानते हैं, आस्था रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो मैं मानता हूं आप नहीं जाते हैं राहुल जी, तो इसलिए आप भगवान पे विश्वास नहीं करते और भगवान आपकी नहीं सुनता है। सर, फिर एक बार राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आज भारत में मुसलमानों की हालत ऐसी है जिस तरीके से 1980 में दलितों की हालत थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने संसद भवन और संसद भवन में लगे संगोल को लेकर जो तमाम बातें कही हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी को बहुत हल्के में लेता हूं, उनकी बात को गौर नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी जी को आज मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मुसलमान जितना खुश है, आज की डेट में जितना मुसलमान खुश है, जितना मुसलमानों का कारोबार चल रहा है और मुसलमानों के लिए जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी विश्वास के साथ आज देश तरक्की करता जा रहा है और मुसलमान देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। दूसरा, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी ने, देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने कभी पार्लियामेंट में कदम ही नहीं रखा। जिस समय उन्होंने ओथ लेनी थी, इंदिरा गांधी जी ने उनका समर्थन वापस ले लिया, तो प्रधानमंत्री जी कभी पार्लियामेंट गए नहीं। और रही बात हमारे नरेंद्र मोदी जी की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुसलमान इस देश में बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छे से इस देश के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। राहुल जी, आपके पास किन मुसलमानों ने जाकर के शिकायत की? हिंदुस्तान में जब आप रहते हो तो तब आपको हमारी याद नहीं आती है? तब आप हमारे को नहीं पूछते हैं? किसी मुसलमान समुदाय को नहीं पूछते हैं आप? आपको याद आती है तो अमेरिका में जाके, सेंट फ्रांसिस्को में जाके याद आती है। और हम कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे अच्छा, और 70 साल में जितने प्रधानमंत्री आपने हमें दिए, उन सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अगर कोई है तो देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अच्छा। ना मुसलमान नाराज है, ना हमारे दलित भाई नाराज हैं। देखो, उन्होंने पार्लियामेंट का भी उद्घाटन कराया, उन्होंने हिंदू का भी मान रखा, जैन का भी मान रखा, मुस्लिमों का भी मान रखा, सारे पाठ उन्होंने कराए। आप क्यों सांप्रदायिक फैलाना चाहते हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको लेके साथ चलना चाहते हैं और हर कदम पे मुसलमान बहुत खुश है। मुसलमानों ने, बोलो आपसे किसने शिकायत की? क्या मुसलमानों के लिए 70 साल में आपने किया? बताएंगे एक बार? 70 साल में एक अपनी उपलब्धि बताएंगे? आप मोदी जी से इतना मत जलो। और कभी भी आपने अगर मुसलमानों के बारे में कॉन्फ्रेंस करनी है और डिबेट पे आना है तो आप मेरे साथ डिबेट पे आओ। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं कि 70 साल में आपकी दादी ने, आपके पापा ने और हमें क्या क्या आपके प्रधानमंत्रियों ने मुसलमानों को दिया और कितना धोखा मुसलमानों के साथ आप लोगों ने करा। एक तरफ आप कहते रहे कि मुसलमानों के साथ है और पीछे से आपके परिवार ने, आपके प्रधानमंत्रियों ने हमारे साथ धोखा किया। तो कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री की तुलना, माननीय नरेंद्र मोदी की तुलना अपने प्रधानमंत्रियों से ना करें, मेरी आपसे अपील है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वो इसी तरीके की बयान देते हैं, और आज वो मुसलमानों को लेकर सर इस तरीके से तुलना क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि हालात बड़े खराब हैं? हमारे देश के कोई हालात खराब नहीं है, हमारे देश के हालात बहुत अच्छे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी हमारे देश के हिंदू मुसलमान और जो मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर किया, वो उससे बौखला चुके हैं और वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं धर्म और जातिवाद की। और आरोप लगाते हो आप बीजेपी पे, आप गलत आरोप लगाते हो। हमारे प्रधानमंत्री ने सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है वो सही फील नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं फील कर रहे हैं? मैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला, मैं मुसलमान हूं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं राहुल जी आपको चैलेंज करता हूं, आओ रामलीला मैदान में, या तो आप मुसलमान इकट्ठे करके दिखाओ या मैं अकेला शकील सैफी, मैं आपकी पूरी कांग्रेस को चैलेंज कर रहा हूं कि आप मेरे से ज्यादा मुसलमान इकट्ठे करके दिखा दो, आप मेरे से ज्यादा दलित इकट्ठे करके दिखा दो। मैं उसी दिन राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मैं गया योगी जी के पास, योगी जी ने हमें मान दिया, सम्मान दिया और हमारा काम किया। कौन कहता है आपसे कि मुसलमान खराब हैं? मैं सलाम करता हूं
हमारे देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के अंदर हमें कितनी सुविधा दे रखी है। हाँ, जो गलत काम करेगा उसको योगी जी नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो हम मोदी जी का समर्थन करते हैं, हम योगी जी का समर्थन करते हैं और योगी जी को हमारी फुल सपोर्ट है। मैं फुल सपोर्ट करता हूं मुस्लिम समाज की तरफ से। हर गांव, हर जिले में हमने 17 मेयर उत्तर प्रदेश के अंदर जीते हैं, 17 मेयर, और कितने 75 हमने पार्षद जीते हैं। तो ये क्या आपने वोट डाली थी क्या? वहां पे मोदी जी और योगी जी के नाम से वोट डाली थी, तभी हम चुनाव जीते हैं अभी। सर, इसी के साथ अगर जिक्र किया जाए तो एक तरफ राहुल गांधी हिंदू मुसलमानों को लेकर बात कर रहे हैं अमेरिका में जाकर, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मोदी सरकार है ये बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों पर जवाब नहीं देती है, और इसीलिए इन्होंने पार्लियामेंट यानी कि नए संसद भवन में जो है वो सेंगोल लगाया गया है मुद्दा भटकाने के लिए। देखिए, सेंगोल से मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, अपनी आस्था है। और हमारे देश की पार्लियामेंट जो एक मतलब जो है मंदिर कहलाया जाता है, न्याय मंदिर कहलाया जाता है, उसमें उन्होंने मुसलमानों का भी पाठ कराया, उन्होंने जैनों का भी पाठ कराया, सभी धर्मों के पाठ कराए। मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कि खाली सेंगल ही लग रहा है कोई नहीं आएगा। भाई, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल जी, आप आके मेरे से डिबेट करो। मैं मुसलमान हूं और मैं आपसे डायरेक्टली डिबेट करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं मुसलमान जी को, 3 तलाक मोदी जी ने किए। हमारे जो है सारे जितने भी हज यात्रियों को, आपकी सरकार में मैं खुद चेयरमैन रहा हज कमेटी का, आपकी सरकार ने कभी हाजियों को इतनी सुविधा नहीं दी जितनी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। 99% सुविधा जो हमारी हज कमेटी के चेयरमैन है, जो हमारी हज कमेटियां जो हर स्टेट में बनी हुई है, उनके थ्रू हाजियां जा रहे हैं। और 3800 महिलाएं इस बार हज पर गई हैं बिना अपने मोक्कल के, मतलब गई है 3800 3900। ये मोदी जी का राज है, ये योगी जी का राज है, ये अमित शाह जी का राज है। ये राज मोदी जी ने हमें स्वतंत्रता दी है, मोदी जी ने हमें आज़ादी दी है, मोदी जी ने हमें कहाँ कारोबार नहीं मिल रहे? मुझे बताओ। अगर आपके पास जितने बेरोजगार हैं आप लाओ, मैं नौकरियां दूंगा। मैं अपने दोस्तों से, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपके बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। सिर्फ बेरोजगार कांग्रेस है, विपक्षी पार्टियां बेरोजगार है। देश का आम नागरिक बड़ी संतुष्टि से जी रहा है, बड़ी संतुष्टि से रह रहा है, बड़ी संतुष्टि से अपना काम कर रहा है। लेकिन हाँ, विपक्षी पार्टियों को कोई मुद्दा नहीं है मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए उनको बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। अरे 80 साल जब आपने कांग्रेस ने राज किया, आपके सत्ता दलों ने राज किया, आपने तब बेरोजगारी नहीं देखी? आपने तब लोगों को नहीं देखा कि बेरोजगार लोग फिर रहे हैं? आज मोदी जी के राज में तुम्हें बेरोजगारी मिल रही है। आप मेरे पास भेजिए अपने कांग्रेसियों को, हम रोजगार देते हैं। सर, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वो इसी तरीके की बात करते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि भारत में पूरे में केरोसिन का तेल छिड़का हुआ है। जब भी विदेश जाते हैं वो इसी तरीके की बातें और प्रधानमंत्री को लेकर और देश को नीचा क्यों दिखाते हैं? इससे क्या बेनिफिट है कांग्रेस? देखिए, इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं आदरणीय गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से सबसे अपील करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि मुसलमानों के बारे में ये बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं बताना चाहता हूं कि कोई बेरोजगारी मायना नहीं है, इतना नहीं कर रही है बेरोजगारी जितना इन्होंने विपक्षियों ने हवा बना रखा है कि बेरोजगारी बेरोजगारी। मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत से, मैं पूछना चाहता हूं बघेल साहब से, आपने अपने अपने स्टेट में कितने लोगों को नौकरियां दी? जरा मुझे लिस्ट देंगे? मैं आरटीआई के थ्रू आपसे लिस्ट लेना चाहता हूं। खाली आप मोदी जी को ही बोल रहे हैं। मोदी जी को इस देश का मुसलमान प्यार करता है और अपनी जान देने के लिए तैयार है। मोदी जी के साथ हम सारे करोड़ों हजारों मुसलमान साथ हैं। सर, जिन अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से, उस पर क्या राय है? मेरी ये राय है कि भगवान से उनकी वार्ता होती है, क्योंकि अगर मैं भी अल्लाह से वार्ता करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, दुआ करूंगा, तो अल्लाह ताला मेरी सुनेगा। इस देश के प्रधानमंत्री पुजारी हैं और भगवान को मानते हैं, आस्था रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो मैं मानता हूं आप नहीं जाते हैं राहुल जी, तो इसलिए आप भगवान पे विश्वास नहीं करते और भगवान आपकी नहीं सुनता है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भगवान को भी मना लेते हैं और भगवान को मना करके अपना वचन पूरा करते हैं। कोई बुराई नहीं है। हमारे मोदी जी भगवान से भी प्यार करते हैं, अल्लाह से भी प्यार करते हैं, ईश्वर से भी प्यार करते हैं। आपकी सोच बहुत गलत है। प्रधानमंत्री भगवान को भी मानते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाके बैठते हैं, अमरनाथ यात्रा जाते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं तो सुनता है ना। अगर मैं अल्लाह से मांगूंगा तो अल्लाह ताला मेरी कहीं ना कहीं तो सुनेगा ना। तो मोदी जी की भी भगवान अल्लाह ताला सब सुनते हैं, इसमें आपको बुराई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में आप ये ना बोलें। आप नास्तिक हैं, आप ये बात बोल रहे हैं और आप ये बेगुनहगार हैं, क्योंकि भगवान अल्लाह तब उसकी सुनता है जब अल्लाह को प्यारे होते हैं। तो इसी तरह मोदी जी हमारे भगवान के प्यारे हैं, वो पाक हैं, साफ हैं, अच्छे हैं, तो भगवान उनकी सुनता है, तो आपकी नहीं सुनता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।